हेलो क्लास, नमस्ते। वाइब्रेंट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संडे पेपर 19 के सॉल्यूशन के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए इसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन पे कि ट्रायंगल एबीसी में ए एम परपेंडिकुलर एट बीसी एंड ए एन एंगल ए का बाइसेक्टर है, और दे रखा आपको कि एंगल बी इक्वल टू 55 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 35 डिग्री हो, तो एंगल एम ए एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ध्यान से देखिएगा, पहले अपने को ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी में क्या दे रखा है, ए एन एंगल कैसे बना लीजिए, ए एम परपेंडिकुलर बीसी, ए एम बीसी पे परपेंडिकुलर है यहां से, ठीक है ना। और दूसरा क्या दे रखा है कि एंगल ए एन है वो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, ए एन यहां से ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एंगल एम ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एम ए एन इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके और हमने दे क्या रखा है, एंगल बी की वैल्यू दे रखी है 55 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू दे रखी है 35 डिग्री, ठीक है। और मैं फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, एंगल एम ए एन। तो हमें पता है कि जब एक ऑपोजिट वर्टिक्स से क्या किया गया हो, परपेंडिकुलर डाला गया हो और एक एंगल बाइसेक्टर हो, तो उनके बीच में जो एंगल ड्रॉ होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी और इसके दोनों का डिफरेंस होता है, एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2 होगा। ये डायरेक्ट वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, एंगल बी की वैल्यू 55 हो गई, एंगल सी की वैल्यू 35 अपॉन 2 करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 55 माइनस 35 20 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक्स वाई और जेड का एवरेज वेट है वो 50 kg है, ठीक है। एक्स वाई और जेड तीनों का मिला के एवरेज वेट 50 kg है, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, 150 kg हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि एक्स और जेड का एवरेज वेट है वो 44.5 kg है। एक्स और जेड का किसका दे रखा है, एक्स और वाई का, एक्स और वाई का जो एवरेज वेट है वो कितना दे रखा है, 44.5 एवरेज दे रखा है। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा यहाँ से, 44 तो 88 और 88 89 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो और थर्ड क्या दे रखा है आपको, वाई और जेड का एवरेज दे रखा है, वाई और जेड का एवरेज दे रखा है कितना, 53.5 दे रखा है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने 3 इक्वेशंस निकाली, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन अपने पास, डायरेक्ट अपने को एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो, एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है पी, वाई की वैल्यू क्यू दे रखी है और जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, आर दे रखी है। तो इसमें अपने को रिलेशन फाइंड करना है कि पी प्लस क्यू अपॉन आर की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से अपना टारगेट है पी क्यू आर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। तो यहां से देखिए, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहां से डायरेक्ट जेड की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 150 माइनस 89 कितना हो जाएगा, 50 60 और 61 kg हो जाएगी यहां से, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो यहां से कितना निकल जाएगा, वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस 107 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड वैल्यू जेड की वैल्यू, यदि वाई की वैल्यू निकालनी है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 61 प्लस 43 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 104 150 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपन ने यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली। एक्स वाई जेड की मीन क्या हो गया, एक्स की वैल्यू पी है, वाई की वैल्यू क्यू है और जेड की वैल्यू कितनी है, आर। अब हमें रिलेशन क्या फाइंड करना है, पी प्लस क्यू अपॉन आर की वैल्यू फाइंड करनी है। पी प्लस क्यू क्या दे रखा है, पी प्लस क्यू दे रखा है अपने को 43 प्लस पी प्लस क्यू 43 प्लस 46 अपॉन कितना करना है अपने को, 61 फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 89 अपॉन 61 हो जाएगा, इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1 हो जाएगा, 89 अगर 61 टाइम जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 28, एक जीरो अप्लाई करेंगे, डेसिमल अप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 6, 4 बार चला जाएगा। तो 1.4 के अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, 1.4 का अप्रोक्स कौन सा आंसर है, बी आंसर हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1140 है, यदि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर दे रखा है आपको, तो बताना है कि बड़ी संख्या क्या होगी। ध्यान से देखना, दो संख्या, पहली संख्या मान ली ये है, फर्स्ट नंबर का 6% है, सेकंड जो नंबर होगा उसके 10% के बराबर है, ठीक है। तो यहां से एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा 1:2, यानी फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आ जाएगा 10:6, ठीक है। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5:3। अब हमें दे क्या रखा है, दोनों के बीच का गैप दे रखा है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 2, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1140। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
57,570 हो जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है कि बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 0, 5 और 25 4 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 2850 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है कि बिल्डर अपनी एक साइट पर 3 निर्माण श्रमिक जय, नरेश और सुनील को नियुक्त करता है। किसी कार्य को करने में उन्हें 20, 30 और 60 दिन लगते हैं। यदि जय को नरेश और सुनील मिलकर सहायता करते हैं, एक एक दिन से एकांतर दिनों में सहायता करते हैं, तो उसे पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे यदि पहले दिन जय अकेला काम करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कौन है जय, जय को जे से डिनोट कर रहे हैं, नरेश को एन से डिनोट कर रहे हैं और सुनील को एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये 20 दिन ले रहे हैं, ये 30 दिन ले रहे हैं, नरेश 30 दिन ले रहा है और जय कितना ले रहा है, सुनील कितना ले रहा है, 60 दिन ले रहा है। ठीक है, टोटल वर्क मान लिया यहां से 60 यूनिट टोटल वर्क अपना। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, यदि जय को नरेश और सुनील मिलकर एकांतर दिनों में काम करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले दिन जय अकेला काम करेगा, उसके बाद क्या करेंगे, जय की हेल्प कौन करेगा, नरेश और सुनील काम हेल्प करेंगे। ठीक है ना, नरेश और सुनील तीनों करेंगे, फिर अकेला जय करेगा अगेन, फिर अकेला जय करेगा, ऐसे ये साइकिल क्या रहेगी, चलती रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 दिन तक काम चला, 2 दिन में जय अकेला काम कितने यूनिट करेगा, 3 यूनिट काम करेगा, और तीनों मिलकर करते हैं एक दिन में तो कितने यूनिट काम हो जाता है, 6 यूनिट काम हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 दिन काम किया उन्होंने, 2 दिन काम किया और 2 दिन में मिलकर दोनों ने काम कितना कर लिया, सबका मिला के 9 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अपने को काम कितना करवाना है, 2 दिनों में मिलकर 9 यूनिट काम करे, अपने को काम करवाना है 60 यूनिट, तो यहां से अप्रोक्स ले आते हैं कितने यूनिट हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 यूनिट काम हो जाएगा, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब कितना दिन हो जाएगा, 12 दिनों में ये कितना काम कर देंगे, 54 यूनिट काम कर देंगे। पीछे कितना काम बचा, 6 यूनिट काम बचा, 6 यूनिट काम बचा है। ये 6 यूनिट काम में क्या क्या करेंगे, पहले 3, इस 6 यूनिट को क्या करेंगे, वो इस 6 यूनिट में से कैसे कैसे इस 6 यूनिट को बांटना है अपने को। इस 6 यूनिट में पहले दिन क्या करेगा, अगले दिन वापस से साइकिलिंग रिपीट होगी, तो इस कंडीशन में जय काम करेगा, दोबारा जय काम करेगा, एक दिन में काम कितना कर देगा, 3 यूनिट काम कर देगा, तो एक दिन में जय काम किया और यहां से 3 यूनिट काम पूरा हो गया। पीछे कितना काम बच गया अपना, पीछे काम बच गया 3 यूनिट, इस 3 यूनिट को कौन करेंगे, ये सारे मिलकर करेंगे, जय, नरेश और सुनील मिलकर काम करेंगे, और ये 3 यूनिट काम को कितने एफिशिएंसी कितनी है तीनों की मिला के 6 यूनिट है, तो यहां से कितने लग जाएंगे, सॉरी ये 3 काम हो जाएगा, ये 3 काम हो जाएगा, और इस 3 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 3/6 यूनिट, क्योंकि ये टाइम को टोटल वर्क हो गया, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई, टोटल टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से दिन कितने हो जाएंगे, 13 डेज यहाँ से हो गए, और प्लस ये यहाँ से आ गया 1/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 13:1/2। ठीक है ना, तो टोटल 13.5 दिन लगेंगे उनको। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सेवों का क्रय मूल्य 10 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 सेवों पर छूट 4 सेवों पर होने वाले लाभ के बराबर है, लाभ प्रतिशत छूट प्रतिशत के बीच प्रतिशत बिंदु का अंतर कितना होगा वो हमें बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, 15 सेवों का क्रय मूल्य CP ऑफ 15 एप्पल्स इक्वल टू SP ऑफ 10 एप्पल्स, ये हमें दे रखा है। तो यहां से CP से SP का रेशियो आ जाएगा अपने पास। ठीक है, CP से SP का रेशियो आ जाएगा 10:15, और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। एक दूसरा रिलेशन दे रखा है कि 12 सेवों पर डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट 12 सेवों पर जो डिस्काउंट होगा वो 4 सेवों के प्रॉफिट के बराबर है, 4 सेवों पर होने वाले लाभ के बराबर है। ठीक है ना, ये दूसरा रिलेशन दे रखा है। तो यहां से डिस्काउंट से प्रॉफिट के बीच का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:12 हो जाएगा, इसका मतलब 1:3 हो गया। यहां देखिए अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। यहां कितने का प्रॉफिट हो रहा है, CP से SP के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। तो हमें प्रॉफिट बराबर करने के लिए इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसकी जो CP है वो कितना आ जाएगा, 6 यूनिट आ जाएगा, और SP कितना हो जाएगा, 9 यूनिट आ जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, 1 रुपये डिस्काउंट है और कोई चीज बेच अपन कितने में रहे, 9 रुपए में रहे, इसका मतलब MP कितना रहा होगा, यहां से मार्केट प्राइस कितना रहा होगा। कोई भी चीज MP पे डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, ऑलवेज MP पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। तो उस कंडीशन में 1 रुपए का डिस्काउंट देके चीज को सेल अपने में कितने में कर रहे हैं, 9 रुपए में कर रहे हैं। इसका मतलब SP कितना रहा, MP कितना रहा होगा, 10 रुपए रहा होगा, MP कितना रहा होगा, 10 यूनिट रहा होगा। अब यहां से देखिए MP की वैल्यू आ गई, प्रॉफिट डिस्काउंट परसेंट निकाल रहे हैं अपने यहां से, डिस्काउंट परसेंट MP तो कितना निकाल लिया अपने 10, इस पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 1 यूनिट का मिल रहा है इंटू 100। तो यहां से डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा अपने पास, 10% का डिस्काउंट आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आउट ऑफ कितने पर, 6 रुपए पर। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 100।
ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा 50%, 50% हो जाएगा। अब हमें पूछा क्या है कि लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच प्रतिशतता बिंदु का अंतर निकालना है। ये 50% का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, 10% का यहाँ डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 50% माइनस 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा 40%। तो दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 40% का आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 4:5 है। यदि यह अनुपात 5:4 होता है, 4:5 है, और यदि अनुपात 5:4 हो जाता है तो क्या दे रखा अपने को, दूध की कितनी और मात्रा मिलाई गई। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मिल्क से वाटर का रेशियो दे रखा है अपने को, मिल्क कितना दे रखा है 4 और वाटर कितना दे रखा है 5, ये रेशियो दे रखा है। दूसरा रेशियो क्या बोला गया है कि ये अनुपात कितना हो जाता है 5:4 हो जाता है कब, जब उसमें क्या किया गया, कितनी मात्रा दूध की कितनी मात्रा मिलाएगी। अपन क्या मिक्स कर रहे हैं, कुछ क्वांटिटी मिल्क की मिक्स कर रहे हैं, हमें नहीं पता कितनी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्वांटिटी मिक्स कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा टारगेट क्या है, जो वाटर की क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी, उसे बराबर करना है। ठीक है, तो इनको बराबर करने के अपन क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 4 से करेंगे तो इसकी पहली क्वांटिटी 16 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, और यहाँ से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब दोनों ही सिचुएशन में क्या हो गया, वाटर की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी अपने पास सेम आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से, टोटल क्वांटिटी मिला के कितना दे रखा है 16 प्लस 20, दोनों मिक्सर की जो टोटल मिक्सर है वो है कितना 90 लीटर का, और यहाँ कितना हो रहा है 16 और 20 36 हो जाएगा। 36 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 90 लीटर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/36। ठीक है, हमें निकालना क्या है कि उसमें कितना दूध और मिलाया गया, 16 से 25 कितना दूध और मिलाया गया, यहाँ से 16 से 25 कितना हो जाएगा 9 यूनिट और मिलाया गया। ठीक है ना, तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा 4 से कैंसिल होगा, और 90/4, 90/4 को क्या लिख सकते हैं 22.5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 22.5 लीटर दूध और मिलाया गया उसमें। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपना टारगेट क्या था, पहले जो जिस चीज को अपन मिक्स कर रहे हैं उसके अदर जो क्वांटिटी है उसको क्या करना है अपने को सेम करना है, उसी पे फोकस करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, x प्लस 1/x इक्वल टू 6 दे रखा है, y इक्वल टू 2 दे रखा है, प्लस 2 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 2 दे रखा है। ठीक है ना, तो यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को 6 दे रखा है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, y की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। y की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं अपन, 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 18 कॉमन आएगा, क्या बचेगा 2 और प्लस 2 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। नीचे से देखिए ध्यान से, 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से डिनोमिनेटर से, यहाँ से कितना बचेगा 1 प्लस 2 में से 2 कॉमन आ गया, बचा क्या 2 और यहाँ से कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए कैंसिल हो रहा है, सेम बन रहा है अंदर। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बचेगा, और 2 को क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। ये y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से डिवाइड कर रहा हूं, x को 3x को x से डिवाइड कर दिया 3 बचेगा, इस पूरी इक्वेशन को भी x से डिवाइड कर रहा हूं, नीचे वाला डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या बचेगा यहां से 2x प्लस 2/x और माइनस 5, ऊपर कितना हो जाएगा 3 बटे, यहां से कितना हो जाएगा 2 इंटू x कॉमन ले 2 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1/x, और ये कितना हो जाएगा यहां से माइनस के 5 हो जाएंगे। ठीक है ना, अपॉन 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ये कितना हो जाएगा x प्लस 1/x की वैल्यू 6 पुट कर दी, माइनस के 5 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3/6 तो 18 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6 तो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएंगे। ये वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/7 आ गई। इसका किसके साथ रेशियो निकालना है, y के साथ निकालना है, और y की वैल्यू है कितनी 1/4 है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4×3 = 12/7 करेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 12/7, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेन एक ही समय पर ए और बी से चलना शुरू करती है, क्रमशः 10 किलोमीटर/आवर और 27 किलोमीटर/आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरे से 340 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है, ए से बी के बीच की दूरी बतानी है वो कितनी है हमें। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, सेम डिस्टेंस है,
उसी डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, वो बीच में से आ रहे हैं, सेम टाइम तक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो सेम टाइम में की गई डिस्टेंस ही क्या होती है, स्पीड का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो होता है। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो दोनों स्पीड का डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो होता है, सेम टाइम में चल रहे हैं तो। ठीक है ना, अब देखिए दोनों का मिला के ये, इसका मतलब ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, ये उतने टाइम में ये 27 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। अब क्या कर, रिलेशन क्या दे रखा है, ये पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरे से 340 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। कितनी दूरी अधिक तय कर रही है, बी 17 यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू ही कितनी दे रखी है अपने को, 340 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, तो यहां से 1 किलोमीटर की यूनिट कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, अपने को निकालना क्या है कि दोनों मिलके कितनी डिस्टेंस कवर करती है, इसका मतलब दोनों ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दी, 27 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 37। अपने को 37 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 37 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 740 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेला किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया और छोड़ दिया। शेष काम सी द्वारा अकेले 7 दिनों में पूरा किया गया। उनके बीच भुगतान को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। हमें पता है कि जो भी अपन किसी को सैलरी वगैरह या वेज वगैरह देते हैं, तो जितने दिन एफिशिएंसी और वो जितने दिन तक काम करता है उनके प्रोडक्ट के रेशियो में दिया जाता है। ठीक है ना, जितने दिन तक वो काम करेगा और प्लस उनकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, इसी के रेशियो में टोटल उसको क्या होगा, टोटल मिलेगा उसको। ठीक है ना, ये तो होता है अपना। अब ध्यान से देखिए, पहले दिन का क्या निकालेंगे, अपन एफिशिएंसी निकालेंगे कितनी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ए काम कर रहा है 20 दिनों में, बी काम कर रहा है 30 दिनों में, सेम काम कर रहा है, टोटल काम मान लिया अपन ने 30 यूनिट काम मान लिया। ठीक है, तो यहां से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास, सॉरी 60 यूनिट, 60 यूनिट काम मान लिया। यहां से 3 एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, 5 दिन तक दोनों मिलकर काम करेंगे, कितने 5 दिन तक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, 5 काम हो जाएगा 5 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 5, इसका मतलब दोनों मिलकर कितने काम कर दिया, दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया, 25 यूनिट काम कर दिया। पीछे कितना बच गया, 35 यूनिट काम। इस 35 यूनिट काम को सी कितने दिनों में कर रहा है, 7 दिनों में कर रहा है, मिलकर 7 दिनों में पूरा करता है। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहां से 5 यूनिट आ जाएगी। अब ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई अपने पास, ए बी और सी। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। अब ये काम कितने दिन तक करते हैं, ए और बी मिलकर तो 5 दिनों तक ही काम करते हैं, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। और पीछे बचा हुआ जो काम है वो सी कितने दिनों में कर रहा है, 7 दिनों में काम कर रहा है। तो इसका मतलब सी कितने दिन तक काम करता है, सी कितने दिन तक काम करता है, सी 7 दिनों तक काम करता है। तो यहां से 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए रेशियो ले आए, 5 से 5 कैंसिल होगा, बचा क्या, 3:2:7। इसका मतलब जो उसको मजदूरी मिलेगी वो किस रेशियो में मिलेगी, 3:2:7 के अनुपात में क्या होगा, उनका भुगतान का अनुपात होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोट थीटा इक्वल टू 15/8 दे रखा है। थीटा एक्यूट एंगल है, तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन इंटू 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए ध्यान से, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, मैं बाहर 2 कॉमन ले रहा हूं। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, 2 यहां से कॉमन आ गया, कोस थीटा बचेगा ब्रैकेट के अंदर, अपॉन यहां से देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, यहां से भी 2 कॉमन ले रहे हैं अपन, 2 कॉमन आ जाएगा, यहां कितना बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट में ये बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहां से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन की जो वैल्यू है, ये सॉरी पूरा रिलेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, tan स्क्वायर थीटा हो गई, tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें दे ही रखी है, 15/8 दे रखी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 15/8 का होल स्क्वायर, ये होगा। तो यहां से 64/225, ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 64/225 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। जब दी गई संख्याओं दो संख्याओं में से प्रत्येक में से y घटाया जाता है तो परिणामी संख्याओं का अनुपात 2:1 हो जाता है। तब परिणामी संख्याओं का अनुपात कितना होगा जब प्रारंभिक संख्याओं में से प्रत्येक में उपरोक्त संख्या y को जोड़ा जाए। ठीक है ना, पहले कोई संख्या दे रखी है आपको, उनका रेशियो कितना है 5:4 है। इसमें y घटाया गया, दोनों में से y घटा दिया गया, दोनों से ही y घटाया गया, उस कंडीशन में उनका रेशियो कितना बन जाता है फाइनली 2:1 बन जाता है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि जब दोनों चीज में सेम संख्या घटाई गई या सेम संख्या ऐड की गई है तो उस कंडीशन में वो क्या फॉलो करेंगे, इक्वी डिस्टेंस रेशियो फॉलो करते हैं। इक्वी डिस्टेंस रेशियो में क्या होगा, इनके बीच का जो गैप है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि हर एक में से नंबर सेम माइनस कर रहे हैं तो इनके बीच का गैप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां से 5 - 2 कितना बन रहा है 3 बन रहा है, और यहां से भी 4 - 1 कितना बन रहा है 3 बन रहा है। इसका मतलब y की जो वैल्यू वो कितनी लिख सकते हैं अपन, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि गैप ऑलरेडी क्या है सेम है, 3 माइनस हो रहे हैं तो अपन क्या मान के चल सकते हैं, यहां से y की वैल्यू 3 ही मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि y की वैल्यू 3 है। अब एक्चुअल नंबर में अपन क्या करेंगे, यदि वो y ऐड करें तो रेशियो क्या बन जाएगा, 5 में यदि 3 ऐड करेंगे, y की वैल्यू 3 ऐड करेंगे, यहां कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। और यदि 4 में अपन 3 ऐड करेंगे तो यहां से रेशियो कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। तो इसका मतलब जो फाइनल जो नंबर आएंगे y ऐड करने के बाद उनका रेशियो कितना हो जाएगा 8:7 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 की पावर 2 उसका अंडर रूट x इक्वल टू 41 की पावर अंडर रूट x माइनस 40 की पावर अंडर रूट x हो तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। तो 3 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 9 की पावर अंडर रूट x इक्वल टू 41 की पावर अंडर रूट x माइनस 40 की पावर अंडर रूट x। ठीक है, अब हमें पता है कि 9, 40 और 41 का क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि यदि ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो ये वाली 9 होगी, ये वाली 40 होगी, तो इस कंडीशन में ये क्या बनती है 41 बनती है। इसको क्या लिखते हैं अपन, 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 41 का स्क्वायर, ये तो होता है। इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 9 स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, यही बन रहा है, ध्यान से देखना। ये रिलेशन दे रखा है 9 का स्क्वायर इक्वल टू 41 स्क्वायर माइनस 40 का अंडर रूट दे रखा है। स्क्वायर इक्वल टू सॉरी अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट दे रखा है और यहाँ 2 दे रखा है। कंपेयर करेंगे तो अंडर रूट एक्स की जो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 40 2 आ जाएगी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी अपने को कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, अपने को पूछा क्या 60 एक्स स्क्वायर पूछा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो अभाज्य संख्याओं x और y x ग्रेटर देन y का लघुत्तम समापत्ति आपको एलसीएम दे रखा है 667 दे रखा है। तो 5x माइनस 3y की 5y माइनस 3x की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। दो नंबर है, दोनों ही क्या है प्राइम नंबर है, x और y, उनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है 6, 6, 7 ये दे रखा है। ठीक है, तो पहले इनको ब्रेक कीजिए किस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं अपन 23 × 29, 23 और 29 का प्रोडक्ट ही क्या हो 667 होता है। ठीक है ना, अब देखिए दोनों ही 23 और 29 दोनों ही क्या अपना प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब रिलेशन क्या दे रखा है कि x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y है तो इसका मतलब 29 है वो किसकी वैल्यू होगी x की वैल्यू होगी, और जो 23 है वो किसकी वैल्यू होगी y की वैल्यू होगी। ठीक है, अब जो रिलेशन पूछा वो निकाल दीजिए। 29 को 5 से करेंगे तो 29 × 5 = 145 और माइनस 23 को 3 से करेंगे 69 हो जाएगा, और 45 - 60 x और y, 29 × 5 = 145 और 23 दिए 69। एलसीएम दे रखा है अपने को, दो संख्याएं 667 है। अच्छा x की वैल्यू आई है सर, देखिए यहां से 23 को y की वैल्यू पुट करनी है 5 × 23 माइनस 3 × 29 ये है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू है 23 है, तो 23 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 23 × 5 = 115 और ये कितना हो जाएगा 29 दिए 87 87 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे 15 में से 8 गए 15 और 13 कितना हो जाएगा 28 हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 मीटर 30 मीटर और 40 मीटर व्योम वाली एक दीवार को 3 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची ईंट से बनाया जाता है। ठेकेदार ने 6500 ईंटों का ऑर्डर दिया और कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी वो हमें बतानी है। तो पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, पहले अपन ये फाइंड करेंगे टोटल ईंटें कितनी चाहिए इस दीवार को बनाने में। 50 मीटर 30 मीटर और 40 मीटर विमा वाली जो दीवार है उसको बनाने में टोटल ब्रिक्स कितनी चाहिए अपने को वो हमें बतानी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा 50 मीटर वॉल्यूम
क्या होगा, वॉल्यूम 50 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 30 मीटर। उसको बनाने में एक ईंट का एन, नंबर ऑफ ईंट एन है, और एक ईंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 6 से करेंगे 5 बार 1 कैंसिल होगा, 5 चौके 20, 2 पंजे 10। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10,000 ईंटों की आवश्यकता होगी टोटल। इस दीवार को बनाने में टोटल इस साइज की कितनी ईंटें होगी, 10,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 10,000 में से 6500 दे रखी है, उसने ऑर्डर दे दिया, पीछे कितनी बच गई, 6500 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 3500 बच जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 + 4 + 9 + 16 + 25 डैश 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 + 81 + 100। फिर वापस से बैक साइड जा रहे हैं, 81 + डैश डैश 16 9 4 और 1 बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, देखिए a का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डैश 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 + 9 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर + डैश डैश डैश, फिर वापस बैक चल रहा है 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये चल रहा है। तो देखिए यहां से लेकर पहले वाली टर्म और यहां से लेकर बाद वाली टर्म 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर से वापस आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं पहले यहां से 1 से लेकर 9 तक की संख्या निकालूं, और इधर भी 1 से लेकर 9 तक की संख्या का वर्गों का स्क्वायर, इन दोनों को, ये दोनों आपस में ऐड करेंगे पहले। तो यहां से क्या कर सकते हैं, ये भी 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर है, और यहां भी क्या 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर है, उनका सम निकालना है। तो क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 से 9 तक की संख्याओं का सम निकाल रहे हैं। तो 1 से 9 तक की संख्याओं का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6, ये होगी, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की ये है और 1 से लेकर 9 तक की है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 से 9 तक संख्याओं के जो वर्ग है उनका सम निकाल लिया अपने। ठीक है, तो 2 इंटू 1 से लेकर 9 है, तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी, 9 इंटू 9 + 1 10 इंटू 9 2 18 और 1 19 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 19 को 3 से करेंगे, 19 3 57, 570 तो ये हो गया। ठीक है, प्लस बीच में क्या बचा हुआ अपने पास, 10 का स्क्वायर, इसका मतलब 100 और बचा हुआ है, तो 100 इसमें ऐड कर देंगे, और 100 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 670 आंसर हो जाएगा। 670 कौन सा ऑप्शन, बी में है। ठीक है ना, तो आज सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6,000 रुपए पर 4 वर्ष में 5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 9,000 रुपए पर 12% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है ना, तो बस वही दे रखा है, दोनों का CA बराबर रखना है, ऐसा ही बराबर रखना है। 6,000 इंटू R% रेट है, 4 साल है अपॉन 100 इक्वल टू 9,000 की राशि पर 12% की रेट से टाइम कितना है, वही सेम टाइम, सॉरी 2 साल है अपॉन 100, ये होगा। दोनों का CA ऐसा ही बराबर दे रखा है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 24 हो जाएगा, यहाँ से 2 बार कट जाएगा, और 2 से 24 12 2 24 हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये कितनी बच जाएगा, 2, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9% आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सा है, 9%, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों का ऐसा ही बराबर रखना है, वहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि साइन 2a + b अपॉन 2 इक्वल टू कोस 2a - b अपॉन 2 इक्वल टू √3 अपॉन 2 है, और हमें फाइंड करना है साइन 3a - b। 2a + b की जो वैल्यू हो किसके बीच में, 0 to 90 के बीच में वेरी कर रही है, और इसकी भी वैल्यू 0 to 90 के बीच में वेरी कर रही है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों। ठीक है ना, तो अब ध्यान से देखिएगा, पहले क्या कर रहे हैं, √3/2 दे रखे, इसको इसके साथ इसके इक्वल पुट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, तो क्या पुट कर सकते हैं, हर एक को इक्वल पुट कर सकते हैं यहां से। तो यहां से क्या लिखेंगे, साइन 2a + b अपॉन 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, √3/2। ठीक, अब ध्यान से देखना, साइन 2a + b अपॉन 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन में √3 वैल्यू किसकी होती है, 3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है। ठीक है ना, अब कंपेयर करेंगे तो यहां से क्या आएगा अपने पास, 2a + b अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यहां से 2a + b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। तो ये पहला रिलेशन आ गया अपने पास। ऐसे ही दूसरे रिलेशन को इसके इक्वल पुट करेंगे, तो कोस डाइट करें इसको, कोस 2a - b अपॉन 2 इक्वल टू, कोस में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, कोस 30 की होगी, कोस 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो 2a - b अपॉन 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, और यहां से वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 2a - b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगी। ये दो इक्वेशंस निकाल लिए अपने, दो ही वेरिएबल और दो इक्वेशंस है, इनको सोल्व करना है अपने को। ठीक है, इनको सोल्व कर रहे हैं, यही कर लीजिए। देखिए 2a + b इक्वल टू 120 दे रखी है, और 2a - b इक्वल टू 30 दे रखा है,
तो यहां से यदि दोनों को सम करेंगे और तो क्या आएगा 4a इक्वल टू 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा, सॉरी 60, 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा 180, यहां से a इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। सेम ए की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, और 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ए और बी की वैल्यू यहां से निकाल ली। अब अपने को फाइंड क्या करना है, साइन 3a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन 3 इंटू ए माइनस बी की वैल्यू 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। साइन 45 और साइन 45 को 15 इंटू 3 45 होगा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 हो जाएगी वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मोहित ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष के बाद भुगतान करने का वादा करते हुए 64,000 रुपए में घर खरीदा। ठीक है, तो 1.5 वर्ष बाद चुकाया गया ब्याज क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, रेट दे रखी है 5% वार्षिक, और जो अपन सीआई कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब 1.5 साल की जो साइकिल है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 महीने की 3 साइकिल हो जाएगी। ठीक है, अब 3 साइकिल के लिए अपन टोटल अमाउंट अपने पास कितना है, प्रिंसिपल कितना है 64,000 रुपए है। ठीक है, तो इसमें ट्री मेथड यूज करेंगे। रेट कितनी हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 5% की फ्रैक्शन 1/20 लिख सकते हैं, और इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि रेट आधी है तो ये कितना हो जाएगा 1/40 हो जाएगा। इसका मतलब रेट कितनी होगी अपने पास 1/40 होगी। तो 1/40 रेट से पहले साल का, दूसरे साल और तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इसका 1/40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। 64,000 का करेंगे 1/40 1600 और 1600 यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरे साल में ब्याज इस पे ब्याज लेगा, इसका 1/40 लगेगा, इसका 1/40 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और तीसरे साल में क्या लगेगा इन दोनों पे लगेगा। पहले तो इन दोनों पे कितना हो जाएगा 40 1600 3200 और 3200 का 1/40 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इन दोनों पे ब्याज लगेगा वो ये लगेगा। फिर तीसरे साल में इस पे भी ब्याज लगेगा, 40 का 1/40 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये टोटल यहां से मिल जाएंगे अपने पास, इसका ब्याज मिल जाएगा। इन सबको ऐड कर दीजिए, वही क्या होगा सीआई होगा 16 3 48 480 तो यहां से मिल गया। फिर कितना हो जाएगा 4 8 और 4 12 120 यहां से मिल जाएगा, और 1 यहां से मिल जाएगा, तो यहां से 21 हो जाएगा और 49, तो 4921 रुपए क्या मिलेगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कौन सा है 4921 रुपए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि करता है, जिसके कारण उसका लाभ प्रतिशत 15% से बढ़कर 40% हो जाता है। क्रय मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई वो बतानी है अपने को। ठीक है, मान लिया क्रय मूल्य पहले क्रय मूल्य एक्स था, दोबारा क्या हो गया वाई हो जाएगा। एक्स को यदि सेल कर रहे हैं अपन किस पे, पहले 15% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कितने में सेल करेगा वो, इसको 115 में सेल करेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, यदि वाई चीज को क्या कर रहा है वो 140 में बढ़कर कितना हो जाता है 140% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ की तो बेचेगा कितना में 140 में, और विक्रय मूल्य किस रेशियो में वृद्धि हो रही है 40% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 40% का मतलब कितना हो गया 100 से 140 हो जाएगा दूसरे कंडीशन में। ठीक है, एक्स का 15%, पहले उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा था, उस कंडीशन उसका एसपी कितना था 100 रुपए था। ठीक है, अब यदि वाई पर 40% और वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब 15 से 40% हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसके बेचेगा कितना में वाई के 140% में बेचेगा, और उसी का रेशियो कितना दे रखा है 140 दे रखा, तो यहां से 140 से 140 कैंसिल हो जाएगा, 115 को इसके डिवाइड में सेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100/115। कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 100 पर 15% का ही प्रॉफिट हो जाएगा डायरेक्ट यहां से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक स्टेशन ए स्टेशन बी से 530 किलोमीटर दूर है, एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 9 बजे स्टेशन बी के लिए बी की ओर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 10 बजे स्टेशन ए की ओर 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो वे किस समय मिलेंगे वो बताना है। यहां से स्टेशन ए है और यहां बी है, ए ट्रेन है वो 9 बजे चल रही है यहां से, और बी ट्रेन कहां से चल रही है 10 बजे यहां से चल रही है। दोनों की स्पीड है, इसकी स्पीड भी कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी स्पीड भी कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, दोनों कहीं बीच में आके मिलेंगे। अब क्या कर रहे हैं, ये 9 बजे चल रही है, ये 10 बजे चले, पहले अपना टारगेट यही होता है, सबसे पहला टारगेट ये होता है कि दोनों का जो चलने का जो टाइम है वो क्या बनाओ पहले सेम बनाओ। ये 9 बजे चल रही है, ये 10 बजे चल रही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 530 किलोमीटर है, ये 530 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगी। ये 9 बजे चली, ये 10 बजे चली, 9 से 10 तक ये 1 घंटा एक्स्ट्रा है। मान लिया 10 बजे यहां पहुंचती है, यहां 10 बज गए उसको,
10 बजे तक ए एक्स्ट्रा चलिए और 1 घंटे में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका मतलब 90 किलोमीटर इसने डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर ली। ठीक है, ये अब ये डिस्टेंस कितनी बची पीछे, 530 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा, 440 हो जाएगा। ये पीछे डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, 440 किलोमीटर। अब ये 440 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो दोनों एक साथ कवर कर रहे हैं। अब एक दूसरे के आमने सामने से आ रहे हैं और एक साथ कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 180 हो जाएगी, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। कैंसिल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 22/9 हो जाएगा। और 22/9 को डिवाइड करेंगे तो पहले तो 2 घंटे आएंगे, 2 घंटे, ठीक है, 9 2 18 हो जाएगा। पीछे कितना बचेगा, 4/9। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3 20 3 60, ठीक है, 40 2 80 हो जाएगा। और 80 को 30 से जब डिवाइड करेंगे, 80/3, 80 को 30 से करेंगे तो 26 मिनट हो जाएंगे, 26 मिनट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, पीछे कितने बचे, 26 से 78 हो जाएगा, 2 मिनट बचेंगे, 2/3 बचेगा। और 2/3 को फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने बार चला जाएगा, 20 बार चलाएगा, 20 2 40, ये 40 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब टाइम कितना लगेगा, 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद उसको 2 घंटे 26 मिनट और 40 सेकंड लगेंगे उसको। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 10 में 2 घंटे ऐड कर देंगे, 12:26 मिनट और 40 सेकंड पर क्या करेगा, आपस में मिल जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 12:26 मिनट और 40 सेकंड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 20 से लेकर 70 के बीच वर्ग संख्याओं का एवरेज क्या होगा वो बताना है। ठीक है ना, 20 से लेकर 70 के बीच पहले वर्ग संख्या कौन सी होती है वो निकालिए। पहले इस 20 से आगे 25 हो जाएगी, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा। इन सब का एवरेज निकालना, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19, 19 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ से 2 हो गया, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 2 3 5 4 9 और 6 15 और 2 17, 174। 174 से किससे डिवाइड करेंगे अपन, 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 के 16, 1 14 बच जाएगा, 4 3 12 43 और कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और 4 6 4 5 20। ठीक है, तो 43.5 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो वो संख्या निकालनी है और फिर डायरेक्ट ऐड करके उनका नंबर ऑफ जो जितने भी नंबर्स उनसे डिवाइड कर लिया। अब ध्यान से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। पहले क्या करते हैं इसमें, मैंने कहा था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले क्या करना है, प्लस माइनस जो माइनस की टर्म्स है उनको एक साथ सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, तो यहां से देखिए इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर, बड़ा ब्रैकेट का उसके अंदर जो टर्म्स है उनको सोल्व कर लीजिए। तो 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 9 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 को क्या लिखेंगे, 9/6, पहले डिवाइड सोल्व करते हैं फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये। 3 को 2 से करेंगे ये वाला, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा अपने पास 9/2। इसकी जो पूरे की जो वैल्यू वो कितनी आ गई अपने पास, 9/2 आ गई। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, 9/2 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, इसके बाद वाले टर्म को सोल्व कर रहे हैं, माइनस को। यहां से कितना हो जाएगा, पहले ऑफ सोल्व होता है तो 10 इंटू ये कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए इनको भी सोल्व कर लीजिए, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा, और 20/40 कितना हो जाएगा, 20/40, और इंटू ये क्या चल रहा है अपने पास, 9/2 चल रहा है। ठीक है, यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1/4 हो जाएगा, 10/40 कितना हो जाएगा, 1/4। यहां से करेंगे 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 9/4 माइनस 1/4, और 9/4 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 8/4, और 8/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले जो प्लस माइनस की टर्म्स है उनको एक साथ सोल्व कर लिया करो, ब्रैकेट है उनको एक साथ सोल्व कर लिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 5306 P2 संख्या 3 से विभाज्य है, तो P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्ग के बीच का अंतर निकालना है, वो कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले अपने को संख्या दे रखी है 5 3 0 6 P और 2, ये संख्या दे रखी है। ठीक है, ये 3 से डिविजिबल है ये बताया गया, तो पहले निकालना पड़ेगा अपनी कौन कौन सी इसकी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 को क्या लिख सकते हैं, 7। इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो 7 + P की फॉर्म में होगी। इसका मतलब जो नंबर होगा वो 7 + P की फॉर्म में होगा। अब ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब 7 के बाद जस्ट बड़ा उससे डिविजिबल नंबर कौन सा होता है, 9 होता है। 3 का मल्टीपल क्या होता है, 9 होता है, और 9 बनाने के लिए P की वैल्यू क्या रखेंगे, इसमें 2 रखेंगे। उसके बाद क्या आता है, 9 के बाद 12 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, 15 रखेंगे तो 8 रखेंगे, और फिर क्या आ जाएगा, 18, 18 रखेंगे तो फिर 11 2 डिजिट का हो गया। इसका मतलब इसे आप 15 बना सकते हैं अधिकतम, और 15 बनाने के लिए P की वैल्यू क्या रखेंगे, 8 रखेंगे।
तो यहां से पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 2 हो जाएगी। अब इनके वर्गों का स्क्वायर डिफरेंस निकालना तो कितना हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 64 माइनस 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी त्रिभुज एबीसी में के अंतर्गत एक वर्ग है, यदि ए बी बी सी और ए सी भुजाओं को क्रमशः पी क्यू आर बिंदु पर स्पर्श करता है, और यदि ए आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आर सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, ये सर्किल है ए बी और सी। अब ध्यान से देखिए, ए बी और सी, ए बी का मिड पॉइंट क्यू है, बीच में ये मिड पॉइंट नहीं है, पी ये वाला क्यू है और ये वाला कितना है आर है। ए से आर की लेंथ दे रखी है 5, आर से सी की लेंथ दे रखी है, लेंथ दे रखी है 6 दे रखी है, और ए से बी की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखना कि किसी भी सर्किल से उसके एक एक्सटीरियर पॉइंट से यदि अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो इनकी लेंथ क्या होती है आपस में बराबर होती है, इसी पे ही क्या ये पूरा क्वेश्चन डिपेंड है। ठीक है ना, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ये दोनों स्पर्श रेखा है इस पे, ए पॉइंट से एक्सटीरियर पॉइंट से सर्किल पे, ए आर से ए पी की लेंथ क्या होगी बराबर होगी, ये 5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। टोटल कितना था 12 था, और 12 में से 5 ही हो जाएगी, ये कितना बचेगा 7। ये भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, इससे इस पे टेंजेंट डाली गई, इस पे भी टेंजेंट, ये 7 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ये 6 तो ये ऑलरेडी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। सबका सम कर दीजिए, 7 और 5 12 हो जाएगी ये वाली साइड ए बी, 8 और 6 7 और 6 13 ये वाली साइड हो जाएगी, और 6 और 5 11 ये वाली साइड हो जाएगी। 13 और 12 25, 25 और 11 कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय ए ओ बी में कर्मचारियों का अनुपात 2:3 है, ए और बी की महिलाएं कर्मचारियों का अनुपात 1:2 है, ए की महिला कर्मचारियों का ए के कुल कर्मचारियों का अनुपात 1:3 है, और ए और बी में पुरुष कर्मचारियों का अनुपात हमें बताना है, क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो टोटल जो एम्प्लॉय है ए और बी में उनका रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक है, फिर ए और बी में महिला कर्मचारियों का संख्या दे रखे है, ए और बी में वुमेन का दे रखा है, ये 1:2 दे रखा है, और क्या दे रखा है थर्ड रिलेशन दे रखा है कि ए की महिला कर्मचारी, ए में तो वुमेन है, और ए के कुल कर्मचारियों के साथ अनुपात, ये टोटल है यहां से, इनके साथ रेशियो कितना है 1:3 है। अब ध्यान से देखना, यहां टोटल ए में इंप्लॉय कितनी है, दोनों मिला के ए है, और यहां मिला के टोटल है कितने 3 है। पहले तो टोटल इंप्लॉय इनको बराबर करेंगे, इनको बराबर करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, क्योंकि यहां दे रखा है ए के टोटल इंप्लॉय, यहां पे इनका वुमेन का ए के टोटल इंप्लॉय के साथ रेशियो 1:3 है, और यहां टोटल कर्मचारी ए और बी में कर्मचारियों की कुल संख्या मतलब पुरुष और महिलाओं को मिला के कितनी है 2 है, तो ये भी टोटल हो गया, ये भी टोटल हो गया, दोनों बराबर हो जाएंगे यहां से। ठीक है, तो ये बराबर करने के लिए यहां कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। ये यहां से टोटल कर्मचारी निकाली और बी में, ए और बी में यहां से बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और इसमें से कितना हो जाएगा ये 6, मतलब यदि ए में टोटल 6 इंप्लॉय है, इनमें से 2 क्या है वुमेन है, इसका मतलब ये 2 वुमेन है, तो पीछे कितने बच गई 4, 6 में से 2 क्या हो गया वुमेन है, तो 4 क्या बच के मेल हो गए, इसका मतलब 5 में से 4 मेल है, ए में क्या हो गए बी में 4 मेल है, तो फीमेल कितनी हो जाएगी, फीमेल कितनी हो जाएगी यहां से 5 हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए सॉरी, ए में टोटल इंप्लॉय इतने, ए में वुमेन का नंबर कितना है 4 है, और टोटल कर्मचारी, तो ए में टोटल मेल आ जाएंगे यहां से, ए में मेल कितने आ जाएंगे, ए में 2 तो वुमेन है, और ये 4 कितने हो जाएंगे मेन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ए में वुमेन कितनी है 2 है, और यहां ए में वुमेन है कितनी एक यूनिट की वैल्यू 2 रखी है, तो इसका मतलब इसको भी कितना कर देंगे, इसका डबल कर देंगे 4 हो जाएंगे। बी में मेल कितने वुमेन कितनी है 4 है, बी में वुमेन कितनी है 4 है, बी में वुमेन कितनी है 4, और पीछे मेल कितने हो जाएंगे फिर 5 हो जाएंगे, 5 और 4 9 हो गए, तो ये कितने हो जाएंगे मेन हो जाएंगे। अब पूछा क्या है वो देख लीजिए, ए में और बी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, ए में मेल कितने हैं 4 है, और बी में कितनी है 5 है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा डायरेक्ट यहां से, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे मैथ के 75 क्वेश्चंस, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी है वो भी देख लीजिएगा।
रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, एक सीरीज का क्वेश्चन है कि ए, देखिएगा ए, फिर दे रखा है ए बी, फिर दे रखा है ए बी सी, फिर दे रखा है ए बी सी डी, ऐसी सीरीज चल रही है। और मैं बताना है कि इसका 100th टर्म कौन सी होगा, मतलब 100th जो नंबर है वो अल्फाबेट है वो कौन सा होगा, 100th स्थान पर कौन सा आएगा वो बताना है अपने को, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहले जो सीरीज चल रही है उस पर फोकस कीजिए, क्या बन रहा है, यहाँ एक है, यहाँ लास्ट देखिए बी आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, यहाँ डी आ रहा है, ऐसे चलते चलते कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे टोटल कितने डिजिट है, 1 है, यहाँ कितने लेटर्स है, डिजिट नहीं है लेटर्स है, ठीक है। यहाँ लेटर कितने हैं, 1 है, यहाँ कितने हैं, 2 है, यहाँ कितने हैं, 3 है, यहाँ 4 है। ये सम कहाँ तक होना चाहिए, मतलब अपना 100 हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये क्या चल रही है, यहाँ से सीरीज बन रही है, और सीरीज बनाने के लिए हमें ए से लेकर अंत तक की टर्म्स का सम निकालना है अपने को। एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, इनका वैल्यू कितने हो जानी चाहिए, 100 से कम या फिर 100 हो जानी चाहिए अपनी, ठीक है। अब यहाँ से एन की वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एन की वैल्यू यदि अपन 8 पुट करेंगे तो 8 8 हो इंटू 9 4, 9 चौके 36 नहीं बन रहा, 10 करेंगे तो 10, और 10 इंटू 11 55 बन रहा है, नहीं बन रहा। फिर क्या करेंगे, 12 पुट करो, 12 12 इंटू 1 13 बटे 2 6, 13 6 78 नहीं बन रहा। फिर 13 पुट करो, 13 13 इंटू 1 14, और 14 बटे 2 13 7 91, ठीक है 7 आ गया, 13 7 कितना हो गया, 91 हो गया, ठीक है। अब 14 पुट करेंगे, 14 इंटू 14 1 15 बटे 2, ये 7 15 7 105 ज्यादा हो गया। इसका मतलब जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 13। इसका मतलब जो लास्ट डिजिट तक चल रहे हैं अपन, यहाँ लास्ट, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इसका मतलब लास्ट का डिजिट कितना हो जाएगा, 13वां होगा वो नंबर। इसका मतलब जो सीरीज लास्ट वाली सीरीज है वो खत्म होगी, ए बी सी ऐसे चलेगी, और कहां तक चलेगी, 13 डिजिट तक चलेगी। 13 पर क्या आता है अपना, एम आता है, तो जे के एल और एम, एम तक चलेगी, फिर वापस से ए बी सी स्टार्ट हो जाएगी, ए बी सी 13 तक कंप्लीट होगी, कितनी 91। उसके बाद कितने बचे अपने पास, 100 लेके आना है, तो इसका मतलब 9 और बच गए, ठीक है ना। तो 92 पे ए आएगा, फिर 93 पे बी आएगा, सी डी ई एफ जी एच और आई और जे, यहां से लिख लीजिए। अब देखिए 91 नंबर यहां तक कंप्लीट हो गए, क्योंकि यहां पुट करेंगे तो एन की वैल्यू 13 पुट करेंगे, तो 13 इंटू 14 अपॉन 2, नंबर कितना आ रहा है 91। इसका मतलब 91वां नंबर क्या होगा, पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, और 91वां नंबर क्या होगा अपना, एम होगा। फिर 92 पे वापिस से चलेगा ए बी सी, 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100, और 100वां नंबर क्या होगा अपना, आई हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इसको एक सीरीज बना के करना है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आई, ठीक है। फिर एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए। मैट्रिक्स में दे रखा है 29 8 4 और 3, यहां से दे रखा है 71 11 7 और 6, और यहां क्या दे रखा है 67 14, यहां पे कुछ आएगा, और यहां पे 3। इसको देखिए क्या लिखा गया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू 4 32, ठीक है। और उसमें से तो थर्ड टर्म है वो माइनस कर दीजिए, 3 माइनस करना है अपने को, तो 32 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 29 हो जाएंगे। ऐसे इसमें किया गया, 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 77, 77 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। इसी को ऐसे में इसी में करना है, तो क्या करना है अपने को, 14 को एक नंबर x से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस क्या करना है उसमें से 3 करना, वैल्यू क्या जानी चाहिए 67। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और 70 को 14 से डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 5 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। फिर एक सीरीज का क्वेश्चन था, सीरीज के क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए, 20 10 फिर 10 फिर 15 30, और ये कितना है 75 दे रखा है। अपने को बताना है एक्स क्या होगा। देखिए ध्यान से, जब एक टर्म बढ़ रही है घट रही है या फिर डायरेक्ट बढ़ रही है, तो अपन देखते हैं यदि थोड़ी बहुत ही बढ़ रही है घट रही है एक साथ, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हुआ होगा। तो वो देखिए इसमें क्या दे रखा है, ये देखिए इसका हाफ हो रहा है, ठीक है, इसका ये वैसा का वैसा ही है। फिर ये इसका क्या किया गया, 3 मिलते 2 गुना किया गया, 1.5 गुना किया गया। फिर ये देखिए डबल हो रहा है फिर क्या किया गया, इसको वापिस से 5/2 गुना कर दिया गया। फिर वापिस से कितना हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा, और 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले आधा, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, ऐसे मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 225 इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ओके, तो ये थे अपने क्वेश्चंस। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।